एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। क्या है कि एक दो दिन वीडियो जरा डिस्टर्ब रहा, कुछ पर्सनल काम पड़ गए थे और आगे जो है वीडियो रेगुलर जाएगी। और इसमें बात करेंगे अभी हम लोग बराक नदी के बारे में। आखिर बराक नदी कहाँ पे पड़ता है, इसकी लंबाई चौड़ाई और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके बारे में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। बराक नदी भारत में मणिपुर, मिजोरम और असम राज्यों से होकर 900 किलोमीटर यानी 560 मील बहती है। यह बांग्लादेश में बहती है। यहाँ पर सुरमा नदी और कुशियारा नदी में विभाजित हो जाती है, जो गंगा डेल्टा बनाने से पहले फिर से मेघना नदी में परिवर्तित हो जाती है। इसकी कुल लंबाई में 524 किलोमीटर यानी 326 मील भारत में, 31 किलोमीटर और 19 मील बांग्लादेश में। इसमें नौगम्य भाग का ऊपरी हिस्सा भारत में है। लखीमपुर भागों के बीच 121 किलोमीटर, जिसे वर्ष 2016 से राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। यह 52,000 बेसिन की निकासी करता है, जिनमें 41,723 किलोमीटर भारत में स्थित है, जो देश का 1.38% गोलाकार है। जल और तट विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों की मेजबानी करते हैं। स्रोत और जगह की बात करें तो खोगरेम, और ये जो जगह है कांडीग्राम चैता में पड़ता है। इसकी लंबाई 900 किलोमीटर है। प्रमुख सहायक नदियाँ भारत में हैं इरिंग, तुइंग, सुनाई, तोलाविंग, टेलेश्री एवं कटाल। अवधि की बात करें तो मणिपुर राज्य के लियोई कुलेन गांव में अपने स्रोत से, जहां अधिकांश लोग पोमई नागा जनजाति के हैं, नदी के वेरई नाम से जाना जाता है। अपने स्रोत के पास नदी को फूबा गांव, गुमटी, हावड़ा, कंगना से सेनईबुरी, हरी, मंगल, ककराई, कुरिलिया, बालूझुरी, सोनाइचरी और दुर्दरिया से निकालने वाली होरई जैसी धाराएं मिलती है। यह मणिपुर में दक्षिण पश्चिम की ओर तिपाई मुख तक बहती है, जहां पर लगभग 180 डिग्री का यू टर्न लेती है। फिर यह जिरी मुख तक उत्तर की ओर बहती है और पश्चिम की ओर मुड़कर असम के कछार जिले में बहती है। यह भाग बाजार में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। मुख्य सहायक नदियों की बात करें तो निकटवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ घाटी का स्थानीय वर्षा प्रवाह बराक नदी और उसकी विभिन्न सहायक नदियों के माध्यम से बहता है और बांग्लादेश में बह जाता है। कटाखल, धलेश्वरी, जिरी, चिरी, मोधवारा, लोंगाई, सोनाली, रुकनी और सिंगला घाटी की मुख्य सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ मुख्यतः वर्षा आधारित है और वर्षा होने पर बाढ़ की समस्या पैदा करती है। बराक उप बेसिन भारत, बांग्लादेश और बर्मा के क्षेत्रों को अपवाहित करता है। भारत में जल निकासी क्षेत्र 41,723 किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 1.38% है। इसके उत्तर में बरेल पर्वतमाला है, जो इसे ब्रह्मपुत्र उप बेसिन से अलग करती है। पूर्व में नालुसियाई पहाड़ियों और दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश। उप बेसिन मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और नागालैंड राज्यों में स्थित है। मणिपुर में दक्षिण पश्चिम में टिपाई मुख तक अपने प्रवाह में यह तुई से जुड़ा जाती है, फिर उत्तर की ओर जिरी मुख तक बहती है, जहां यह उत्तर से जिरी नदी से जुड़ जाती है। यहाँ से यह प्रवाह पश्चिम की ओर कछार, फिर असम के कारीमंगत जिले, फिर बांग्लादेश के सिलहट तक जाता है, जिसकी एक सह वितरक सुरमा नदी है। दूसरी बाद में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा से पहले मेघना बन जाती है, इनमें शामिल होकर मेघना बन जाती है। वन्य जीव की बात करें तो जलीय जीव विविधता के मामले में बराक दुनिया की सबसे समृद्ध नदियों में से एक है, क्योंकि इसमें मछलियों की 2000 से अधिक प्रजातियां हैं। अन्य प्रणालियों में बराक नदी या सियामी मगरमच्छ, एक दुर्लभ और लुप्त प्राय सुसु डॉल्फिन, चिकनी लोपित उदबिलाव से लेकर काले मगरमच्छ शामिल है। उसमें उद्गम से लेकर नागालैंड की सीमा पर सुरमा नदी के निर्माता तक इसमें विभाजन तथा बराक 564 किलोमीटर लंबा है। व्यायाम जीवन में बेहद समृद्ध और नदी के पूरे हिस्से में भी बहुत विविधतापूर्ण है, जिनमें शामिल है वर्जिया वन बाड़युक्त की बात करें तो लास ललाजमाओ, ज्वारीय वन, पैटस की वनस्पति। पर्यावरणीय चिंता की बात करें तो जिस तरह से दक्षिणी असम में नदी के पूर्वी इलाकों में जलीय जीव और उनके आवास नष्ट हो रहे हैं, उस पर पर्यावरणविदों में चिंता व्यक्त की गई है। प्रमुख प्रकृति संरक्षण एनजीओ सोसाइटी फॉर एक्टिविस्ट फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट ने बताया कि बराक के दोनों किनारों पर रहने वाले आदिवासियों ने मछलियों को मारने के लिए मिजोरम से तस्करी करके लाई गई छोटी जिलेटिन की
छड़ों को विस्फोट करने की हानिकारक प्रथा विकसित की है। इस प्रक्रिया में कछुओं, डॉल्फिन और अन्य जलीय जीवों के साथ युवा और परिपक्व हजारों मछलियां मर जाती है। गंगा नदी की डॉल्फिन लुप्त प्राय है। शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी कि पूर्वोत्तर भारत में नदी पर प्रस्तावित तिपाई मुख बांध भारत और बांग्लादेश के बीच एक राजनीतिक विवाद इसकी विलुप्त होने की गति बढ़ा सकता है। संरक्षण की गुहार लगाते हुए असम के शोधकर्ता ने एक अध्ययन में कहा कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन राज्य की नदी प्रणाली में स्थानीय विलुप्ति की ओर बढ़ रहा है। अवैध शिकार, तेल और मांस के लिए और मछली पकड़ने के गियर में आकस्मिक मृत्यु, स्लुइस गेट्स, तटबंधों द्वारा धीरे धीरे निवास स्थान का क्षरण, मोटर बोट और जलीय प्रदूषण जैसी गड़बड़ी के परिणाम स्वरूप असम की बराक नदी प्रणाली से निवासी डॉल्फिन आबादी का विलुप्त होना हुआ है। अध्ययन से संबंधित लेखक MK मजमूदार ने लिखा है। बराक नदी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।